ठंड हो रही है इस कमरे में, बहन उसके बिना काम नहीं चलेगा। एक तो मैं यहाँ पे यूनानिमसली एक तरफा गाली बकने नहीं आया कि यहाँ पे सौरभ जोशी चंट है, उसकी वाइफ चंट है, उसकी माँ चंट है। नहीं, आई एम हियर टू डिस्कस द एंटायर टाइमलाइन, मतलब फेस रिवील से लेके शादी तक, एंड कैसे सब चीज फक हुई है, लाइक लेजिट सब चीज। बैठो और सुनो, लंबी वीडियो है। मेरे को लगा कि भाई उसकी शादी बोरिंग, आलसी एंड सर्टेन पॉइंट पे डाउनराइट स्टूपिड थी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट भाई, जिस दिन सौरभ की वाइफ का फेस रिवील हुआ था ना, एंड जब तक शादी नहीं होगी भाई एंड तक, तब तक उसने मतलब काफी गाली सुनने वाले काम तो करे हैं। मतलब उसकी वाइफ ने जैसे वाला शॉट जहाँ पे उसने अपने बंदे के साथ पैसे वगैरह से बहस करनी स्टार्ट कर दी कि आप मेरे पे ध्यान दोगे शादी में या व्लॉगिंग पे। एंड ये सेक्शन इतना लास्ट हुआ ना कि बंदे को एंड में समझाना पड़ रहा है कि भाई व्लॉगिंग होती क्या है। ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ स्पेशली स्क्रिप्ट लिख के व्लॉग बना रहा हूँ, जो हो रहा है वो मैं बोल रहा हूँ बस। वो तो ठीक है, बट उस समय ऐसा थोड़ी होता है। ये वीडियो कितना मतलब ऐसा वाला ही लेजिट एक्सप्लेन कि भाई जो इवेंट में होगा मैं वो लोगों से रिकॉर्ड करवाऊंगा, मैं भी नहीं करूंगा मोस्टली। अरे नहीं, कोई और बनाएगा, मैं थोड़ा बनाऊंगा। एंड उसके बाद शी मेड दिस चंट फेस। मैं तो ना कन्विंस्ड नहीं हूं, मेरे को चाहिए डिप्लोमेटिक फॉर्मल रिटर्न रिस्पॉन्स की ऐसा नहीं होगा। देवी जी, दिस एंटायर वेडिंग ऑफ योर्स इज फंडेड बाय द वेरी थिंग, द वेरी एक्ट दैट यू आर आस्किंग हिम नॉट टू डू। एंड पता है, शी वाज नर्वस। ऐसे कौन बैठता है भाई, फॉर्मली अंगूठा छुपाया हुआ है। दिस इज कैमरा शाय 1-on-1। बट पता है देवी जी क्या करना होता है अगर आप कैमरा शाय हो तो? जो पूछा जाए उसका जवाब दो, एंड जो अगले 5 मिनट में होने वाला है ना उसका ओवरव्यू दो और जस्ट आगे बढ़ो। सौरभ लॉन्डा एक टाइम पे बोलता है कि भाई मेरी वाइफ का इंटरनेट पे फेस रिवील हुआ और लॉन्डे ट्रोल करने लगे, एंड ही हैंडल्ड इट वेल। जो उसने उसके बाद बात बोली, उसने सिंपल बोला कि भाई इंटरनेट पे लोग होते ही हैं, ट्रू। माइंड मत करना, बिकॉज लोग तो बोलते रहते हैं। इंटरनेट पे जो भी होता है हमें उसे इग्नोर कर देना चाहिए। नॉट ट्रू। मैं तो मुंह पे गाली बक देता हूँ चौराहे पे, बट ठीक है तुम्हारा जो भी कोपिंग मैकेनिज्म है। एंड पता नहीं भाई उसके बाद ये बात कहाँ खिंच गई, कहाँ चली गई। शी स्टार्टेड फिलोसोफाइजिंग अबाउट हाउ ना मेरे को ना फर्क नहीं पड़ता कैसे मैं ना फेस पे बातें बोल देती हूँ। पूछा, देखो मैम, एंड इट्स नेचुरल, आपको अभी कैमरा एटिकेट सीखने में लगने वाले हैं साल, एंड द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू राइट नाउ इज अग्री एंड मूव ऑन, जस्ट मूव ऑन। ओपिनियन देने पे आपको गाली पड़ने वाली है, स्पेसिफिकली अगर आप सौरभ जोशी के फैमिली फ्रेंडली व्लॉग्स में हो, जिसको मेरी माँ देखती है। तुम्हें पता है ट्रेडिशनल फैमिली सौरभ जोशी के व्लॉग्स को देखती हैं जिन्हें बोलने वाली औरतें पसंद ही नहीं है। आई डोंट सपोर्ट इट, I legit don't support it, but learn about your audience and move on. And the first half, शादी से पहले जितने भी व्लॉग्स आए हैं भाई सौरभ की वाइफ ने सब में एक ना एक कंट्रोवर्शियल टेक दिया ही है। बंदा कैफे में जाता है ऐसे ही स्नैकिंग करने के लिए प्री वेडिंग, एंड वहां पे वो अपनी साली जी को साली जी बोल के रेफर करता है। और आज हमारे साथ में है हमारी साली जी। एंड या की वाइफ बोलती है अरे नाम से बोल भाई, साली सच अ वियर्ड एंड क्रूल वर्ड। साली साउंड्स वेरी वियर्ड। पूछा, मैम चुप हो जाओ, लाइक लेजिट चुप हो जाओ। इंडियन कल्चर में उन्हें साले साहब और साली जी बोलते हैं। जस्ट चुप हो जाओ, आपको बोलना नहीं है फॉर द सोल पर्पस ऑफ स्पीकिंग। हर चीज पे एक कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, एक करेक्टिंग स्टेटमेंट देनी जरूरी है क्या? जस्ट लिसन एंड मूव ऑन, दैट्स हाउ इट वर्क्स। इस पे तो ऑकवर्ड गोट का कोई इल ओपिनियन नहीं है भाई, हमको तो ज्ञान पेलना। पूरी सिचुएशन ऑकवर्ड होगी भाई ये वाली आफ्टर हर वियर्ड रिमार्क। एंड एक बंदी जो लेजिट खुश थी, हैप्पी थी टू बी इन्वॉल्व्ड, उसके थ्रू उसके मुंह पे कैमरा पॉइंट कर करके ये पूरी सिचुएशन सैल्वेज हुई है। आई फील सो बैड अबाउट हर। शी वाज द ओनली वन genuinely happy and jolly on the table. And सिर्फ एक सेकंड के लिए थोड़ा सौरभ की लाइफ से मूव अवे करते हैं, and I'm talking to you right now, the people on the internet. तुम सबकी माँ की चुत है। अब भाई सौरभ की लाइफ तो शार्प दिखती है, चंट दिखती है, ओल्ड दिखती है, वियर्ड दिखती है। अबे what color is your CA degree then? What color is it? How many views is your husband getting on YouTube right now? How many? बोलना दल्ले या दल्ली, बजना देख के क्या हुआ? हेट करके घर नहीं चलते भाई, मेरा ही नहीं चल रहा। एंड वो सब भी ठीक है कि भाई इंटरनेट मेन कैरेक्टर्स पे हेट फार्म कर रहा था, चलता रहता है वो, ठीक है। बट इस बच्ची से तुम्हें क्या दिक्कत है यार? या की आंख पे डार्क सा मार्क है। छी, भोसड़ी के बर्थ मार्क का कॉन्सेप्ट सुना है कभी? क्या करे उसमें, वो जो है वो है। एंड देखो भाई सब्जेक्टिवली शी ड्रेस्ड ग्रेट, एंड शी हैड दिस कंटेजियस पॉजिटिव हेल्दी वाइब इन द एंटायर वेडिंग सेशन। जितने भी शॉट्स देखे ना मैंने इसके सो फार सारी वीडियोस के अंदर, एंड यू बेटर फकिंग बिलीव कि मैंने सारे देखे हैं। That's how many सौरभ जोशी वीडियोस I watched for this. उन सारे के सारे शॉट्स में she was happy, she was smiling, she had this contagious positive presence. What's wrong about that? तुम लोगों को दिक्कत क्या है बहन? एंड फिर वो सौरभ जोशी की वाइफ की कंट्रोवर्सी आ गई पास्ट पे कि भाई या तो स्कूल में लोंडियाओं को बुली करती थी या ने तो बियर पी है। अब पी रही है, मार मार चुप सबकी। मेरी वाइफ मेरे बराबर में बैठ के शराब पिएगी, मैं तो शराब पीता भी नहीं, बट मेरी पिएगी, उखाड़ लो। तुम साले हर चीज को इतना एस्केलेट क्यों कर देते हो? तुम्हें भी पता है कि भाई स्कूल के टाइम पे आदमी ने एक दूसरे की गांड में खड़ा करके प्रकार घुसा देते थे। तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम्हें कोई लोड ही नहीं है। या ना तो मेरे को अगली बोला, मेरी गंजी टाट पे दोस्त ने एक बार चप्पल मार दी थी, बट है तो डे 1 सी ना, है तो लॉन्डे चिल ही, मतलब मेरी जान थोड़ी ना लिया उन्होंने। बैक टू वेडिंग, इस पूरी शादी में, एंड आई एम रियली सॉरी बट आई रेयरली सॉ पीपल जो नेचुरली हैप्पी एंड एक्साइटेड थे अबाउट द इवेंट्स हैपनिंग। जहां देखो भाई वहां सब कुछ प्री प्लान्ड, आपको ना यहाँ पे अकेले अकेले नाचना है,
40 लोगों की शादी में भाई 40 तो ढोल बजाने वाले होते हैं हमारे यहाँ मिनिमम। एंड आई एम नॉट एशियाज बिगेस्ट व्लॉगर ईदर। भाई तू 4 पेटी शराब एंड 2 दुना मेरे को दिला देता, मैं पूरा ऋषिकेश नचवा देता तेरे लिए। क्या मतलब है इन फर्जी इवेंट्स का? क्या मतलब क्या जरूरत है भाई? जब तक 4 ढोल फटते नहीं ना और जब तक 1-2 बंदे गंगा जी में पीछे बह नहीं जाते तब तक सगाई कंक्लूड नहीं होने देता मैं। तूने तो शादी एक दिन में निपटा दी। दिस ब्रिंग्स अस टू द सेकंड मेजर फक अप इन द सौरभ जोशी वेडिंग। भाई तूने अपनी शादी इतने सिंपली जेनेरिक वे में और इतने सस्ते में निपटा दी ना कि आधा इंटरनेट तो इसलिए किल हुआ है कि जी वैगन की छत पे पेटियां रख के क्यों नहीं फट रही स्काई शॉट की। बैंकेट तक आदमी सड़क पे लेट के रेंग के क्यों नहीं ट्रैवल कर रहे शराब के नशे में। भाई तू 10 आदमी की भी शादी कर लेता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट है तो तू इंडियन ही ना। व्हाट स्टॉप्ड यू फ्रॉम हैविंग दीस कोरियोग्राफ्ड पेड परफॉर्मेंसेस? इतनी महंगी नहीं होती वो। हमारे यहाँ एक शादी में इसको नचवा दिया था, पता नहीं इसका नाम क्या है बट नचवा दिया था। बाय द वे जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर, जिसकी भी शादी थी ग्रेट जॉब, बट मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता, बट उसने कर दिया था। इतनी स्लो एंड साइलेंट वेडिंग हो रही है गार्डन में कि भाई बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना पड़ रहा है बी रोल शॉट्स में। एंड भाई मैं मानता हूँ हैसल है, तू बड़ा व्लॉगर है, अगर तू समाज के लौंडों को इनवाइट करता ना या समाज के बंदों को इनवाइट करता तो आधे लोग तो फैन बॉइंग कर करके ही मूड छोड़ देते तेरा। भाई मैं ना बिग फैन हूँ, आप मेरे छाती पे ना अंगूठा लगा दो भभूत से। अबे तू मेरे फेरों पे कैसे घुसा? तो सही है वेडिंग प्राइवेट थी, बट भाई तेरे यूट्यूबर दोस्त तो हैं, उन्हें ही बुला लेता। मिथ पैट की शादी में साइमन नशेड़ियों की तरह नाच रहा था बीच में। जस्ट इमेजिन दिस एट योर वेडिंग बट 100 फोल्ड। तेरे व्यूज के हिसाब से साइमन नंगा होकर एंट्री करवाता तेरी बैंकेट पे। मिस्ड अपॉर्चुनिटी। एंड भाई अगर तेरे को ये इवेंट इतना ही प्राइवेट रखना था तो भाड़ में जाए ना व्लॉगिंग, भाड़ में जाए। एक हफ्ते में कुछ नहीं होता भाई, चिल मार, कीप इट प्राइवेट। देन काहे को व्लॉग कर रहा है? अबे इंटरनेट की तो मां की है भाई, अपना पीस ऑफ माइंड मेंटेन करो एक हफ्ते के लिए, जहां मर्जी वहां शादी करो, क्या लोड है? क्यों नहीं किया ये सब? क्यों नहीं बुलाया तूने किसी को? मे बी आई नो सौरभ जोशी की माताश्री, मैं ना समझता हूँ आप माँ हो, बट आपका लौंडा आज के टाइम में इतना केपेबल है कि पूरा मोहल्ला खरीद देगा वो आपका एक वीडियो में। यार थोड़ा स्पेस दो लौंडे को। भाई मेरे को नहीं पता सौरभ की फैमिली में क्या डायनेमिक है रेस्पेक्ट एंड पावर का, बट भाई मेरे को ना हर दूसरे शॉट में इसकी मम्मी टाइनी बिट तो अनॉय करती है। And by tiny bit I mean a mega bit. She does not answer to him straight at all. चाहे बंदा कुछ भी पूछ ले। हाँ पोर्स को ले जाएंगे ना। क्यों? अरे मस्त अच्छा लगेगा ना, यूनिक अच्छा लगेगा। क्यों लगेगा? क्यों लगेगा अच्छा? वैसे तो कह रहा किसी को पता नहीं चलाना है और वो लेके जाता हूँ कह रहा पोर्स को, क्यों ले जाएगा? अम्मा एक काम करता हूँ, जाते हुए आप चलना पोर्स में मेरे साथ, अम्मा और मैं जाएंगे पोर्स में। सही है? डन? पक्का? हर दूसरे शॉट में शी सीम्स टू बी माइक्रो मैनेजिंग हिम, लाइक कब क्या पहनना है, कब घर आना है, कब क्या खाना है, कहाँ जाना है टाइप शर्ट। माता जी एंड सौरभ भाई, ठीक है आपकी ना शादी हो गई है, मैं सौरभ भाई की बात कर रहा हूँ। जितना पावर डायनेमिक अब फैमिली में आपसे हटके आपकी माताश्री की तरफ को मूव करता हुआ दिखाई देगा ना, आने वाले टाइम में उतने लड़ाई होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि आप तो अपनी माँ के साथ बड़े हुए हो कंट्रोल में, माइक्रो मैनेजमेंट में, तो आपको तो सब सही लगता है। बट आपकी वाइफ करंटली है एक सीए, पढ़ी लिखी, आउटस्पोकन, एंड वो कल को इतना कंट्रोल टॉलरेट करे ना करे वो मेरे को भी नहीं पता। एंड मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती कि भाई तू अपना पूरा खानदान संभाल रहा है करंट पॉइंट पे अपना, ठीक है, तू थोड़ा कंट्रोल तो अपने हाथ में रख सकता है ना। यू ग्रो ओल्ड, यू लर्न, दैट्स द प्रोसेस, जेनेटिक प्रोसेस ऑफ लाइफ। समय के साथ एल्डरली का ओपिनियन करंट वर्ल्ड को लेके ऑब्सोलीट हो जाता है। मैं मान मर्यादा सम्मान इन चीज की बात नहीं कर रहा, वो पेरेंट्स सिखा देते हैं, मैं करंट वर्ल्ड को लेके ओपिनियन बता रहा हूँ। थिंग्स दैट फील लाइक कि वो तुम्हारी माँ की नजरों में टू मच है ना भाई, वो तेरी व्लॉगर जिंदगी में बेयर नेसेसिटीज हैं। व्हाई डोंट यू टॉक इट आउट विद योर मॉम, जस्ट हैव अ कन्वर्सेशन। देख भाई तू सीधा तो है, तू बताता नहीं है बट सबको दिखता है। भाई तू कौन सी उंगली में अंगूठी पहना रहा है, तेरी वाइफ को करेक्ट करना पड़ रहा है। तू मेरे को जेन्युइनली बताइयो, ठीक है, झूठ मत बोलियो प्लीज, इस बार नहीं। तूने इतनी सिंपल शादी, ठीक है, इतनी बेसिक जेनेरिक शादी, इतनी ट्रेडिशनल शादी अपने माँ के प्रेशर में आके करी है ना, प्लीज प्लीज सच बोलियो। मेरे को पता है भाई डेथ थ्रेट्स एंड एवरीथिंग हुए थे तो तू ज्यादा दूर नहीं कर सकता था, बट भाई यहाँ पे भी तो अच्छी हो सकती थी ना। मैं डेस्टिनेशन एंड खर्चे की बात कर ही नहीं रहा, मैं टाइमलाइन, रस्में एंड उन रस्मों को करने के तरीके की बात कर रहा हूँ। तू ये बोल रहा है कि मैं ना 6 बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा देता हूँ, चैरिटी देता हूँ, एंड इन ऑर्डर टू सेव फॉर दैट मैं अपनी शादी में से पैसा बचाऊंगा। घंटा मतलब ज्यादा शादी पे खर्चा ना करके हम बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करेंगे, हमारा ये प्लान है। भाई मेरे को नहीं पता तू कितना कमाता है, बट इस हिसाब से ना 2 घर, 2 मर्सिडीज, हाथ पे रोलेक्स सीम्स लाइक हिपोक्रेट बिहेवियर। तेरे को पैसा अपने जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट में से बचाना था, ठीक है, बाकी ऑप्शनल लग्जरीज में से नहीं। ठीक कह रहा भाई, बिल्कुल ठीक कह रहा। क्यों झूठ बोल रहा है? मन नहीं था तेरा ग्रैंड वेडिंग का? मैंने तेरा इनिशियल प्लान नहीं देखा जो कैंसिल हुआ है? क्यों झूठ बोल रहा है? मतलब किसी के इंटरवेंशन की वजह से तो चीजें फकअप हुई हैं, किसी के कंट्रोल की वजह से चीजें फकअप हुई हैं, वो तू बता दियो। वैसे तू देखेगा नहीं तो विल नेवर नो, बट वन थिंग दैट वी डू नो इज भाई जहां शादी हुई है, जिनके बीच में हुई है, जितने पैसों में हुई है, वो सब ठीक है, बट जैसे हुई है ना भाई, दिस वाज नॉट द वेडिंग इवेंट ऑफ द बिगेस्ट व्लॉगर इन द एंटायरिटी ऑफ एशिया। इन होटल वालों को सुना सुना के रगड़ देता अगर ये मेरे फेरों में हवन कुंड की जगह बेलदारों वाला तसला रख देते तो। मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि भाई सौरभ भाई की जगह उनकी वाइफ उन्हें सीढ़ियों से नीचे क्यों उतार रही है, बट बहन के टको तो मैं इतने पैसे दिए हैं भाई, स्टेयरकेस पे फूलों की सजावट तो करवा देते।
ये स्टेयरकेस बार बार यूज हुआ है हर इवेंट में बाय द वे। एंड भाई ये किस साइज की जगह है फेरे लेने की? भाई लहंगा चल जाएगा इतनी सी जगह में। तुम्हें तो 4 बिलांद की जगह दी है तुमने। मैंने इस जगह का ना बजट देखा, मतलब इंटरनेट पे इसका 5 से 40 लाख बजट जाता है। मतलब कितने दिनों का इवेंट है, कितने लोगों के बीच में है, डिपेंडिंग ऑन दैट। इनका टोटल अराउंड 40 लोगों का इवेंट था, 1 हफ्ते का इवेंट था, ठीक है। आराम से भाई तुमने 60 लाख तो लपेटे होंगे लौंडे से। तुम पे वेन्यू नहीं सजवाया जा रहा भाई, कुर्सियां रख दी गार्डन में, नाचो यहाँ पे, बंदी गिर गई लेजिट। अबे साले अगर तुम वहां पे वुडन फ्लोर लगवा देते अच्छी क्वालिटी का तो तुम्हारी माँ भूखी सोती रात को। ये मैं वेन्यू वालों को बोल रहा हूँ, सौरभ को नहीं, उसका काम नहीं था ये सब भाई, उसने पैसे दिए हैं। एक तो भाई ये जो सोलो फोर्स्ड डांस परफॉर्मेंसेस होते हैं ना, ये वैसे ही ऑकवर्ड होते हैं। मेरे को नहीं पता ये इवेंट किसने स्टार्ट किया था पास्ट में, बट इट इज जेन्युइनली एस ये ट्रेंड पूरा का पूरा। पता है जेन्युइन डांस कब होता है? शादियों पे। कान फाड़ देने वाला ढोल, उसके ऊपर ओवरलैपिंग देहाती या पंजाबी सॉन्ग्स मैक्सिमम वॉल्यूम में, एंड अब सब नाचो, सब नाचो रिगार्डलेस ऑफ स्टेप। स्कूल के एनुअल फंक्शन जैसा लग रहा है ये पूरा इवेंट। भाई देख मेरे को समझ में आता है कि प्री वेडिंग इवेंट्स बहुत ज्यादा बोरिंग होते हैं, मतलब तुम क्या ही करोगे हल्दी पे ऐसा। ऑल्दो हमने पूरा मोहल्ला जगा दिया था रात भर, बट ठीक है तुम्हारा जो भी है इट्स ओके। बट भाई तेरे हर इवेंट में हर मोमेंट इतनी फॉर्मल हो गई ना कि तेरी शादी की कोई हाईलाइट मेरे को याद ही नहीं है। ये जो लौंडे हैं तेरे भाई दोनों जवान है भाई, अगर तुम सही से मूड म्यूजिक एंड पेसिंग सेट कर देते ना, ये अकेले इवेंट फाड़ देते दोनों, आई कैन गारंटी दैट। बट मेरे को ये दिखे ही नहीं भाई कहीं पे भी। इट्स अ लॉट ऑफ औरतें जो गीत गा रही हैं, बट वो गीत नहीं मॉडर्न गाने हैं। अ लॉट ऑफ रस्में रिवाज विच इज गुड, विच इज ग्रेट, मैं उनको इश्यूज नहीं बता रहा। बट भाई शादी वाला स्पाइस कहाँ है, किधर? मैं तेरे को सौरभ भाई जेन्युइनली बताऊं, लोग आज के टाइम पे इंटरनेट पे ना प्रिटेंशियस एंड बोरिंग है। लेजिट बताऊं तेरे को, हम तो सभ्य आदमी है, हम ना अपनी दादी को सोलो परफॉर्मेंस कराएंगे काला चश्मा पे, हम तो अपने माँ बाप की रोमांटिक सोलो परफॉर्मेंस करवाएंगे स्टेज पे। हा बहुत मजा आएगा, घंटा मजा नहीं आता। तो भाई सब ठीक है, बट इनसे इंस्पिरेशन लेनी थी आपको। मैंने ना अपने जीवन में भाई छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जो भी शादी अटेंड करी है, उसमें से द बेस्ट वेडिंग वाज जहां पे एवरीवन शेयर्ड द स्टेज एंड डांस्ड माइंडलेसली टू व्हाटएवर द डीजे वाज प्लेइंग, व्हाटएवर द जितनी भाई मैंने ना सोलो स्क्रिप्टेड परफॉर्मेंसेस वाली वेडिंग अटेंड करी है, सारी की सारी फॉरगेटेबल, सारी की सारी बोरिंग। क्योंकि भाई तुम्हें पता है कि ये ड्रामा इन्हें इसलिए करना होता है क्योंकि इन्हें अपने 4 रिश्तेदारों और 5 नकली दोस्तों को इंस्टाग्राम पे रील्स दिखानी है कि हम ना सब भी है, पढ़े लिखे आदमी है। इन घटिया लोगों से मैं जीवन में इंस्पायर नहीं होने वाला, कभी नहीं भाई। तुम्हें लेजिट मौज मारनी थी अपनी शादी पे, कहीं भी कोई भी वेन्यू करा लेते, कोई लोड ही नहीं था भाई। तुम भी तो पागलों की तरह नाच रहे थे ना किसी यूट्यूबर की शादी में, क्या दिक्कत थी? बट चलो ठीक है भाई, जो भी है। आई होप आई वॉज नॉट बायस्ड इन दिस वीडियो, आई होप आई वॉज हेविली क्रिटिकल इन टर्म्स ऑफ क्या गलत हुआ, एंड आई होप मैंने पॉइंटलेस इंटरनेट हेटर्स को इनफ बार माँ की चुप बोला है। नहीं बोला तो बता देना, मैं अगली वीडियो में बोल दूंगा। बट या दिस वाज इट। आई होप हिज मैरिज लास्ट, आई होप एवरीथिंग गोज ग्रेट, एंड या बाय।